हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्सेल पर। एडवांस एक्सेल की इस सीरीज में आज हम सीखेंगे नेम रेंज। दोस्तों, नेमिंग रेंज से आप एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को शॉर्ट कर सकते हो। नेमिंग रेंज एक ऐसा टूल है एक्सेल का जिससे आप किसी भी लेंथी फॉर्मूला को इजीली याद कर सकते हो, इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो नेमिंग रेंज का आज हम सीखेंगे फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम नेमिंग रेंज के बेसिक क्राइटेरिया को समझेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एडवांस लेवल है उसके लिए बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नेमिंग रेंज क्या होता है, कैसे काम करता है एक्सेल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जैसे मेरे पास एक डेटा है जिसमें डेट है, स्टेट नेम है और पर्सन नेम है एंड सेल है। अब अगर मुझे यहाँ पर किसी भी पर्सन की सेल निकालनी है या किसी भी स्टेट की सेल निकालनी है तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा फॉर्मूले। जैसे अभी अगर मुझे निकालना है कि राजस्थान की टोटल सेल कितनी है, तो या तो मैं यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करूँगा या फिर मैं सम इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो अभी हम देखते हैं कि सम इफ यहाँ पर कैसे काम करता है। तो अभी हम यहाँ पे सम इफ यूज करेंगे। पहले पूछा रेंज, जो मेरा क्राइटेरिया होता है उसका रेंज क्या है। तो मैं क्राइटेरिया चूज करूँगा स्टेट, तो मैं यहाँ से और लास्ट तक चूज करूँगा। अभी आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर 991 रो है। तो अगर मैं इसको 1 बाय 1 करता हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, फ्रीज। उसके बाद यहाँ में पूछेगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में यहाँ पर मैं लेता हूँ राजस्थान। यहाँ पर मैं लेता हूँ राजस्थान, तो उसके लिए मैंने लिखा राजस्थान एंड लास्ट में पूछा सम रेंज। तो सम रेंज में मैं लेता हूँ सेल F4, फ्रीज कर दिया मैंने एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर इसने मुझे जो मेरी वैल्यू है वो निकाल के दे दी है, लेकिन अगर यही फॉर्मूला इसमें काफ़ी सारी रेंज होती तो शायद आप इसको नहीं लगा पाते। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे शॉर्ट तरीका कि आप खुद देखिए कि ये जो फॉर्मूला है ये कितना इजी हो गया है। सम इफ मैं रेंज देता हूँ स्टेट, क्राइटेरिया राजस्थान, सम रेंज में सेल्स। अब देखिए क्या ये और ये वैल्यू सेम है। अब आप देखेंगे कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। दोस्तों, इसी तरीके से आप नेमिंग रेंज को यूज कर सकते हो, लेकिन इसको क्रिएट कैसे करते हैं आज हम वो सीखेंगे। तो नेमिंग रेंज को क्रिएट करने के 3 से 4 तरीके होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूं डिलीट एंड फॉर्मूला टैब में जाकर नेम मैनेजर में इन सबको मैं करता हूं डिलीट। अब हम देखेंगे कि नेमिंग रेंज कैसे बनती है। पहली है सबसे चीज, जो फर्स्ट चीज है वो है कि मैं इस कॉलम को यहाँ पे चूज करूंगा एंड लेवल तक एंड यहाँ पर मैं डिफाइन कर दूंगा डेट। उसके बाद स्टेट लूंगा। अब 1 बाय 1 मैं यहाँ पर इन सब के जो नेमिंग रेंज है वो यहाँ पर क्रिएट कर लूंगा। नेम एक तरीका तो ये हो गया आपका। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर आके डिफाइन नेम में क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपको ये नेम सजेस्ट करेगा, हेडर वाली जो रो है उसका। यहाँ पर आप इसको ओके प्रेस कर सकते हो। 2 तरीके बताए मैंने आपको। पहला तरीका नेम वाले बॉक्स में आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। सेकंड, फॉर्मूला बार में नेम रेंज में जाकर डिफाइन नेम पर क्लिक कर सकते हो। थर्ड जो है आपका, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है,
वो है कि आप कंट्रोल ए करोगे, पूरे टेबल का भी हम एक नाम डिफाइन करते हैं। उसके लिए यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंड F3 प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, टॉप रो, लेफ्ट कॉलम, बॉटम रो एंड राइट कॉलम। अब यहाँ पर मैं चूज करता हूँ टॉप रो, तो ये जो मुझे 4 मेरे जो हेडर लाइन है इनके नाम से 4 नेम रेंज क्रिएट कर देगा। अब दूसरा है कि अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट कॉलम लेता हूँ तो लेफ्ट के जितने भी मेरे कॉलम में नाम है, जो डेट है, उनके हिसाब से ये जो नेम रेंज है वो आपका क्रिएट कर देगा। ऐसे ही बॉटम रो है एंड आपका राइट कॉलम है। अब मेरा यहाँ बना हुआ है तो मैं इसे करता हूँ कैंसिल। दूसरी चीज़ जो सबसे जो मेन चीज़ है नेम रेंज क्रिएट करने के लिए वो है कि आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप किसी भी नेम रेंज को 1 2 3 या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड चीज़, किसी भी नेम रेंज में आप ABC स्पेस 1 2 3 या कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते, इसमें आपका स्पेस अलाउ नहीं है। थर्ड चीज़, अगर आपको स्पेस यूज करना है तो आप ABC अंडरस्कोर 1 2 3 यूज कर सकते हो। अंडरस्कोर आपका स्पेस की जगह आप यूज ले सकते हो। एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि नेम रेंज को आप कभी भी 255 से ज़्यादा कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। 255 तक ही आप नेम रेंज में कैरेक्टर यूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि नेमिंग रेंज हमारे लिए और कितना अच्छा हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ पर एक सीट और करता हूँ क्रिएट, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पर सम करना है इस कॉलम का, तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा एंड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर इसने सेल ले लिया है नेम रेंज के हिसाब से, लेकिन अब अगर मेरे पास यहाँ पर नेम रेंज नहीं होती तो मैं यहाँ पर क्या करता कि ऐसे यूज करता, इसको फ्रीज करता एंड ब्रैकेट क्लोज करता और एंटर करता। अब यहाँ पर मेरे पास सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, मेरे पास अलग अलग नाम हो सकते हैं। अब मगर बाय चांस मेरे पास यहाँ पर कोई सीट का नाम चेंज हो गया, डेटा कर दिया, तो यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा। ये अच्छी बात है सॉफ्टवेयर की, एक्सेल की। लेकिन अगर आप कोई एक्सेल सीट रेडी कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट सीट है तो वहाँ पे आपको इशू आ सकता है, लेकिन नेम रेंज में कभी भी आपको इशू नहीं आएगा। इस नेम रेंज को आप कभी भी यूज कर सकते हो। आपको जो फॉर्मूला है वो बहुत छोटा हो जाएगा इससे। आशा करता हूँ कि नेम रेंज को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और सिखाता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर लास्ट में एक वैल्यू कोई और ऐड हो गई, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए आपके 5 लाख रुपए, तो आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे पास अगर मैं फॉर्मूला में ऐड करूँगा तो यहाँ पर वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। इसको भी मैं एक नंबर फॉर्मेट में डाल देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। लेकिन फॉर्मूला में मैंने चेंज कर दिया मैनुअली, लेकिन नेम रेंज में आप कैसे चेंज करोगे? तो नेम रेंज में चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मूला बार में और यहाँ पर आप क्लिक करोगे नेम मैनेजर पर। नेम मैनेजर पर आपको यहाँ पर सारी जो नेम रेंज है वो डिफाइन मिल जाएगी आपको। तो हम यहाँ पर सेल में वैल्यू चेंज करते हैं एंड यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं एंड इसको क्लोज करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो नेम रेंज में आपकी जो वैल्यू है वो भी चेंज हो गई है। अब नेम रेंज एंड फॉर्मूला रेंज दोनों आपका इक्वल है। अब यहाँ पर फॉर्मूला में आपको एक एरर देगा, एडिट इन फॉर्मूला इन कांस्टेंट इन फॉर्मूला, यहाँ पर आपको एरर देगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूले में नेम रेंज यूज करते हो तो आपको कभी भी ये एरर दिखाई नहीं देगा।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि डायनेमिक नेम रेंज कैसे क्रिएट करें। तो बनी रहिएगा मेरे साथ, एंड ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।